नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः। स्वागतम् सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीभागवतचर्यायाम् अद्य चतुर्दशो दिवसः। भगवत कृपा से हम लोग अविच्छिन्न रूप से 14वें दिन तक पहुंच चुके हैं। प्रथम स्कंद जो है 19 अध्याय वाला है, 19 अध्याय वाला है। तब तक हम लोग का यह क्रम अविच्छिन्न रूप से चलेगा। उसके बाद 1-2 दिन के विश्राम के बाद पुनः द्वितीय स्कंद का उपक्रम प्रारंभ होगा। नारद जी युधिष्ठिर को उपदेश करके स्वर्ग सिधार गए थे। वही अंतिम प्रसंग था। इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात शुचः। शोक को त्यागा। तो एक प्रकार का जो शोक था उधर वाला, जो धृतराष्ट्र संबंधी जो शोक था उसको त्यागा उन्होंने। लेकिन फिर दूसरा शोक उत्पन्न हो रहा है। संसार का नियम है ना कि एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवारणवस्य तावत् द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। तो यहाँ तो दुख की समाप्ति होने वाली है नहीं। दुख मूलम जगत सर्वम। अब देखें चतुर्दशोऽध्यायः। श्रुत उवाच। सूत जी आज्ञा कर रहे हैं। संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। तो अर्जुन जी को भेजा था युधिष्ठिर जी ने द्वारका कि भगवान जी का हाल चाल पता लगा के आइए, क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है। द्वारकायाम जिष्णौ बंधु दिदृक्षया संप्रस्थिते। अर्जुन के बंधु की द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा तया दिदृक्षया द्वारकायाम जिष्णौ अर्जुने संप्रस्थिते गते सति। किमर्थम पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं ज्ञातुं च। बंधुओं से और बंधु बांधवों से मिलने और भगवान की गतिविधियां क्या चल रही हैं उन्हें भी जानने के लिए अर्जुन जी प्रस्थान किए हुए थे। व्यतीता कतिचिन्मासान् मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः। ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः
बहुत महीने बीत गए। कतिचित मासान कहा, वो सप्तमासाः ऐसा बताया गया है, 7 महीने बीत गए। तदा अर्जुन न आयात, अर्जुन वहां से लौटे नहीं द्वारका से। और पुरुतवः युधिष्ठिरः घोर रूपाणि निमित्तानि च ददर्श। और जो लक्षण हैं वो लक्षण भी घोर रूप वाले लक्षणों को वो देखने लगे, लक्षण बिगड़ गए। उनके जो शकुन हैं अपशकुन दिखाई देने लगे, घोर घोर रूप के लक्षण दिखाई देने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां। सब जगह गड़बड़ दिखाई दे रहा है। काल की गति भयंकर लग रही है। ऋतुओं का जो धर्म है वो भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, उलट पुलट लग रहा है। ऋतु, वर्षा ऋतु में वर्षा न होकर के कुछ दूसरा ही हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी नहीं हो रही है, ठंडी में ठंडी नहीं हो रही है, तो सारा उलट पुलट चल रहा है। ओ नृणाम वार्ताम पापी यशिम क्रोध लोभा नृतात्मनाम। लोगों की जो वार्ता भी सुन रहे हैं तो बहुत पापपूर्ण वार्ताएं जहां तहां सुनाई दे रही है, जिसमें जो है क्रोध मूलक, लोभ मूलक, अमृत मने असत्य मूलक ऐसी वार्ताएं लोगों के परस्पर मुखों से जो है सुनाई दे रही हैं। जो है जिह्म प्रायम व्यवहृतम साठ्य मिश्रम च सौहृदम त्रिमातृसुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम। जिह्म प्रायम व्यवहृतम माने व्यवहार में सब जगह छलछद्म दिखाई दे रहा है, साफ साफ व्यवहार नहीं है। दिखाने में व्यवहार अलग हो रहा है, अंदर कुछ दूसरी बात चल रही है। सौहृदम, मित्रता में भी जो है सठता मिली हुई है, मित्रता के पीछे भी कुछ रहस्य दिखाई दे रहा है। और पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। पारिवारिक जनों में भी जो है झगड़े, दंपतियों के बीच में भी कलकनम। कलकनम मने वही उठापटक, झगड़े, परस्पर जो है आक्रोश, ये सब जो है सो बढ़ रहा है। जैसा पहले नहीं सुनाई देता था वो सब जो है अचानक वृद्धि हो गई है इसी चीजों में। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनिगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। तो निमित्त माने जो लक्षण है वो भी जो है अरिष्ट सूचक, आने वाले समय में अरिष्ट सूचन करने वाले, और लोभ आदि अधर्म प्रकृति लोगों की देख करके अनुजम भीमम नृपः युधिष्ठिरः उवाच, बोले, क्योंकि भीमसेन जी भी है साथ में, तो भीमसेन जी से जो है बोले। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा।
द्वारकायाम संप्रेषितः, द्वारका में भेजा गया था। जिष्णु अर्जुन बंधु दिदृक्षया, बंधुओं को देखने के लिए, मिलने के लिए, समाचार लाने के लिए। पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितुम ज्ञातुम, भगवान की लीला को समझने के लिए भी भेजा गया था। अधुना 7 मासा गताः, अभी 7 महीने बीत गए, लंबा समय बीत गया। भीमसेन तब अनुजः न आयाति, आपका भाई तो अभी तक जो है आ नहीं रहा है। कस्यवा हेतु, कौन सा कारण हो सकता है, किस कारण से ऐसा विलंब हो रहा है। ना हम वेद इदम अंजसा, इसे तो मैं आसानी से नहीं समझ पा रहा हूँ। सारल्य ना, ये सीधे सीधे समझने लायक बात नहीं है मेरे लिए। तो जो है 7 महीने हो गए, अभी तक जो है लौटा नहीं। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः, यदात्मनोऽङ्गमा क्रीडं भगवान् नुत्सिक्षति। क्या वो जो भगवान नारद जी जो बता के गए हैं, संकेत किए हैं, क्या वह समय जो है आ चुका है क्या? नारद जी संकेत कर गए हैं कि जो है अभी कुछ दिन की प्रतीक्षा करो, अभी भगवान जी चले जाएंगे। तो यदा आत्मनोंगम आक्रीडम, ये जो अपनी लीला विग्रह है, अपना जो अपनी लीला है, भगवान उत्सिक्षति, माने इस लीला विग्रह को भगवान त्यागना चाहते हैं, अपने लीला समेटना चाहते हैं, इस धराधाम को भगवान छोड़ देना चाहते हैं क्या? नारद जी तो कुछ संकेत करके गए हैं अभी अभी। यस्मान्नः संपदो राज्यं दारा प्राणाकुलं प्रजाः, आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा से, नः मने अस्माकं, संपदा मने जो हमारे पास संपत्ति थी, राज्य था, दाराहा मने स्त्रियां, बहुवचन, दार शब्द नित्यम बहुवचनांत, और पुल्लिंग भी है, उसका अर्थ जो है वो स्त्रीलिंग वाचक है लेकिन शब्द पुल्लिंग है। दारा पुंसी च भूमने वह इत्यमरः। प्राणाः कुलम प्रजाः, कुल खानदान, प्रजा प्राण, सपत्न विजय माने शत्रुओं पर जो हमारा विजय होता था, लोकाश्च यदनुग्रहात, जो सारे लोक परलोक हमारे लिए सारी जनता खड़ी रहती थी, यत अनुग्रहात, यस्य अनुग्रह यदनुग्रह तस्मात् यदनुग्रहात, जिनकी कृपा से सारा कार्य होता था, वो जो है समेटना चाह रहे हैं क्या सृष्टि। पश्योत्पातान् नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान्, दारुणान् संशतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम। देखो भीमसेन, ये नरव्याघ्र, नरव्याघ्र इव, नरव्याघ्र व्याघ्र के समान प्रभावशाली नर, दिव्यान दिवि भवान दिव्यान, भौमान भूमौ भवान भौमान, सतैहिकान देहयुक्त, दारुणान भीषणान भीष्मान घोरान भीमान भयानकान, अदूराद नह भयम संशतः बुद्धिमोहनम, हमारे बुद्धि को मोहित करने वाले, हमें भय उत्पन्न करने वाले, ये चारों ओर जो है भयानक लक्षण, स्वर्ग मर्त्य,
आदि सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। देखो भीमसेन जी क्या बात है। उर्वक्षि बाहवो मह्यम स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम। ये हमारा उरु माने ये जो जंगा है, आंख है, बाहु है, ये पुनः पुनः स्फुरंती, ये सब वामांग हमारे जो है अशुभ सूचक बार बार स्फुरित हो रहे हैं, स्फुरण हो रहा है इनमें जो है सो अंग स्फुरण। बेपतुश्चापि हृदय, हृदय कांप रहा है, कंपन जा रहा है शरीर में। आराधास्यन्ति विप्रियम, लग रहा है कि एकदम जो है कोई बहुत अप्रिय समाचार तत्काल मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, ऐसा लक्षण लग रहा है। शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरोत्यनलानना मामंगसारमेयोयमभिरेभत्यभीरुवत्। ये जो सियारिन है, शिवा ऐसा शिवैषा, उद्यंतम आदित्यम अभिरोति अनलानना, मुंह से मानो मुखार बिंद से, मुख से जो है अग्नि फेंकती हुई उदीयमान सूर्य की ओर मुंह करके ये सियारिन जो है सो रो रही है, आवाज निकाल रही है। और ये जो सारमेय मने जो कुत्ता है, अभिरेभत्य भीरवत, अभीरुवत, भय छोड़ करके हमारे आसपास आ करके लंबी लंबी आवाज निकाल रहा है, रो रहा है। कुत्ता भी जो है सो अभीरु हो गया, डरता नहीं है, हमारे सामने आकर के चिल्ला रहा है। शस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे, वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। हे पुरुषव्याघ्र, हे भीम, शस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे। जो सस्ता माने जो प्रशंसनीय अच्छे लक्षण वाले जो हैं, वो तो बाईं ओर से गुजर जा रहे हैं, और अपरे पशवः, जो अशुभ पशु हैं, अशुभ सूचक हैं, वो दाहिनी ओर से आ जा रहे हैं। हे पुरुष व्याघ्र, बाहंश्च मम रुदतः रक्षये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जो वाहन हैं, जो घोड़े हैं, उनको जब देखता हूं तो लगता है वो रो रहे हैं। उनके आंखों से भी जो है आंसू गिर रहा है। रुदन रुदंतो रुदंत रुदंतम रुदंतो रुदतः, द्वितीया बहुवचन। मम बाहंश्च रुदतः लक्ष्ये। मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन् मनः, प्रत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः। ये जो मृत्युदूत जिसे माना जाता है कपोत बने कबूतर, और ये जो उल्लू है मनः कंपयन, ये भी मन को कपाते हुए जो है विचित्र आचरण व्यवहार कर रहे हैं। प्रत्युलूकश्च माने प्रत्युलूक कहा जाता है कौवे को, काक। कुह्वानई माने स्वाभाविक रूप से ये सब ध्वनि नहीं निकाल रहे हैं। कुह्वानई एकदम कर्कश ध्वनि से जो है ये सब व्यवहार कर रहे हैं। अनिद्रा, सब कुछ लगता है वातावरण को शून्य बना दे रहे हैं, निद्रा भंग कर दे रहे हैं। इस प्रकार ये पक्षी भी जो है अपशकुन प्रदर्शित कर दे रहे हैं।
धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूसहाद्रिभिः निर्या निर्घातश्च महांस्तात शाकं च स्तनयित्नुभिः। चारों दिशाएं जो है धूम्राहा माने धूसरित, साफ नहीं है, अंधेरा छा गया है दिशाओं में। परिधयः, सूर्य की चारों ओर भी कुछ परिधि, कुछ घेरा दिखाई दे रहा है। चंद्र सूर्य के ऊपर भी जो है कुछ घेरा घिरा हुआ जैसा लगता है। कंपते भूसहाद्रिभिः, पर्वतों सहित ये जो भूमि है वो भी बीच बीच में कंपन करती सी मालूम पड़ती है, कांप रही है भूमि। निर्घातश्च मही महास्तात, हे तात, महान निर्घातश्च माने वज्रपात का जो स्वर है, आवाज है। स्तन इत्नु भी साकम, बिजली के कड़क के समान बार बार वज्रपात का आवाज, वज्रपात की ध्वनि चारों ओर चल रही है। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अश्रिक वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वतः। खरस्पर्शः वायुः रजसा तमः विसृजन वाति, एकदम खरस्पर्श माने जिसका स्पर्श जो है बहुत कष्टकारी हो, ऐसा जो वायु है, धूल धूसरित वायु, अंधकार को फैलाता हुआ खरस्पर्श युक्त वायु जो है, वाति वायु चल रहा है, बह रही है। अश्रिक वर्षन्ति जलदा, जल देने वाले मेघ जो है खून की वर्षा कर रहे हैं, रक्त वर्षा कर रहे हैं। जल के स्थान पर जो है रक्त की वृष्टि हो रही है। बीभत्समिव सर्वतः, इतना बीभत्स क्या होगा जब ऊपर से रक्त वर्षा होने लगे तो परम बीभत्सता की स्थिति होगी। सूर्यम हतप्रभम पश्य, अब देखो ये सूर्य भी जो है प्रभा से रहित मालूम पड़ रहे हैं। हता प्रभा यस्य स हतप्रभा तम हतप्रभम सूर्यम च पश्य। ग्रहमर्दम मिथोद्वी, आकाश में जो व्यवस्थित रूप से चलने वाले ग्रह नक्षत्र आदि हैं उनमें भी संघर्ष होता जा रहा है बीच बीच में। सशंकुलैर्भूत गणे ज्वलिते इव रोदसी, ये जो अंतरिक्ष है समस्त भूत गणों के साथ में जो है पृथ्वी और अंतरिक्ष लगता है कि जल रहा है, मानो जो है आग लगी हुई है, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। नद्यो नदाश्चक्षुभिताः, नदी नद सारे जो है क्षुभित लग रहे हैं, एकदम जो है क्षोभ हो गया है, उनको जो है किनारा छोड़ के बहने लगे। सरांशी च मनांशी च, सारे सरोवर तालाब और सारे मन, लोगों के मन भी जो है क्षुभित हैं। न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोयम किम विधास्यति, आज्य घी डालने पर भी जो है अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, अग्नि उल्टे बुझ जा रही है। घी डालने पर तो अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, बुझ जा रहा है। न पिबन्ति स्तनम वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः, रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्ति सभा व्रजे। बछड़े जो हैं, गाय के बछड़े जो है माँ का स्तन पान नहीं कर रहे हैं। न दुह्यंति च मातरः, और गाय भी जो है सो दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है, लात मार दे रही है कोई दूने आ रहा है तो।
न ज्वलत्यग्नि नो रुदम त्यश्रुमुखा गावः अश्रूणि मुखे यासाम ताः अश्रुमुखाः गावः उन गायों के मुखार बिंद में भी पूरे अश्रु ही अश्रु आंसू दिखाई दे रहा है। न ऋष्यंति ऋषभा ब्रजे मने गोष्ठ में गांव में ब्रज में जो बैल हैं वो भी प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, वो भी एकदम म्लान दिखाई दे रहे हैं। दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च। जो प्रतिमाएं हैं भगवान की स्थापित हैं, उनको देखता हूं, उनकी ओर तो लगता है वो भी रो रहा है और उनमें भी पसीना आ रहा है। और ह्युच्चलन्ति च, कभी कभी जगह बदल दे रहे हैं, इधर रखे हैं उधर पहुंच जा रहे हैं। इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानंदा किमघम दर्शयन्ति नः। निष्कर्ष तो यह है कि जब अपना मन खराब हो, किसी बड़े कष्ट से व्यक्ति घिरा हुआ हो, तो ये सारे लक्षण जो है उसमें घट जाते हैं। उसको ऐसा दृश्य दिखाई देता है, जो है ऐसा नबी हो तो उसको लगेगा कि ऐसा हो रहा है। या तो कोई अत्यंत संवेदनशील हो, बहुत पुण्यवान हो, उसको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। मूढ़ों के लिए लक्षण नहीं है। और स्वप्न संदेश भी जो है सबको नहीं होता है, किसी किसी को स्वप्न संदेश होता है, सत्य होता है। और ये जो लक्षण भी हैं वो किसी किसी को ही होता है। इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यान ब्रज कराश्रमा। ये जो जनपद हैं, ग्राम हैं, पुर हैं, उद्यान हैं, उद्यान के समूह हैं, आश्रम हैं। भ्रष्ट श्रीयो, इनकी श्री समाप्त लग रही है। निरानंदा, आनंद से रहित मालूम पड़ रही हैं। किम अघम दर्शयन्ति न, हमें किस पाप का सूचन कर रही हैं, किस पाप को सूचित कर रहे हैं। ये जो कौन सा कृत्य हमने ऐसा किया है कि ये ऐसी सूचना दे रहे हैं। क्या होने वाला है जिसकी सूचना वो दे रहे हैं। मन्ये एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुष स्त्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा। मन्ये, मान रहा हूं मैं, एतैर महोत्पातै ही, इन महोत्पातों से, इन उत्पातों से मैं ऐसा मान रहा हूं। नूनम, मने निश्चित मान रहा हूं, भगवतः पदै ही, भगवान के चरण कमलों से, अनन्य पुरुष श्री भी, जो अनन्य पुरुष भगवान है उनकी श्री से, शोभा से, ईना भूर हत सौभगा, ये पृथ्वी जो है हत सौभगा हो गई, इनके सौभाग्य का नाश हो चुका है। ये भूमि जो है इस प्रकार की हो गई है, ऐसा लग रहा है लक्षण देखने से। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपूर्या कपिध्वजः। इति तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा चिन्तयतः तस्य राज्ञः, इस प्रकार के अनिष्ट दर्शन पूर्वक चिंतन करते हुए उस राजा के रहने पर, हे ब्रह्मन, हे शौनक जी, यदुपुर्याः, यदुपुरी से कपिध्वजः अर्जुनः प्रत्यागमत्, सीधे अर्जुन का रथ दिखाई दिया, अर्जुन जी आ गए। तम पादयोर्निपतित मयथा पूर्वमातुरम्
अधो बदनम बिंदुन सृजंतम नयनाब्जयोः। सीधे आके अर्जुन ने प्रणाम किया। पादयोर निपतितम, लेकिन अयथा पूर्वम आतुरम, अयथा पूर्वम जैसे पहले की स्थिति होती थी अर्जुन की, वैसी स्थिति नहीं थी। आतुरम मने बहुत परेशान लग रहे थे, घबराए हुए थे। अधोबदनम, सर नीचे किए हुए थे, आंख नहीं मिला रहे थे। अब बिंदुन सृजंतम, आंखों से जो है जलधारा की वर्षा कर रहे थे। नयनाब्जयो हो, नयन कमल से जो है आंसू गिरा रहे थे, मुंह नीचे किए हुए थे। इस प्रकार के अर्जुन आकर के चरण में गिरे, स्थिति पूर्ववत नहीं थी। विलोक्योद्विग्न हृदयो बिच्छायम अनुजम नृप। विलोक्य जब देखा, विलोक्य मने देखकर, भी उपसर्ग है, लोकरी दर्शने धातु है। जब उपसर्ग लगता है तो त्वा के जगह पर लेप हो जाता है। विलोक्य देखकर। उद्विग्न हृदय, उद्विग्नम हृदयम यस्य सः उद्विग्न हृदयः युधिष्ठिरः। बिच्छायम अनुजम नृपः, नृपः उद्विग्न हृदयः। बिच्छायम अनुजम मने एकदम छाया गायब, मने एकदम निस्तेज, लाइट गायब है तेज शरीर से। ऐसे अनुजम मने भाई को विलोक्य मने देखकर, पृच्छति स्म सुरिन मध्ये संस्मरन् नारदेरितम। नारदेन ईरितम कथितम नारदेरितम संस्मरन्, नारद जी की बात का संस्मरण करते हुए सुरिन मध्य सारे मित्रों के बीच में पृच्छति स्म, पूछना शुरू किया। युधिष्ठिर ने प्रश्न करना आरंभ कर दिया अर्जुन के लिए। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजना सुखमासते। मधुभोजदसारहारः सात्वतां धकवृष्णयः। शूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिष। मातुला सानुज कच्चित् कुशला कुशल्या नकदुन्दुभिः। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः। आसते शश्रुषक्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। पूछना तो है कृष्ण जी को, लेकिन सीधे पूछने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। घुमा घुमा के दूसरों के बारे में पूछने लगे। जब ये सब कुशल होंगे तो फिर कृष्ण जी तो ठीक है होंगे कि अनर्थपुरी में हमारे लोग सुख से हैं, ठीक ठाक से हैं। मधु भोज दसार हार सप्तताम धक कृष्ण, ये सारे वंशी लोग ठीक हैं। माता महजी सूर्यसेन जी स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः। मातुलः सानुजः कश्चित कुशल्या नकदुन्दुभि आनकदुन्दुभि, ये सब ठीक ठाक हैं। सप्तस्वसारस तत्पत्नियों, 7 बहनें, उनकी पत्नियां मातुलानी अपने बाल बच्चों के साथ में। आसते ससुनुषः, बहुओं के साथ में। देवकी प्रमुखा स्वयं, सब देवकी प्रमुख हैं, जिनमें ऐसे सब महारानियां सब ठीक ठाक हैं। कश्चिद राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रोस्य चागन चानुजः। हृदिकः ससुतो क्रूरो जयंत गदसारणा। कश्चित राजा आहुकः मने वही उग्रसेन जी का नामांतर है। जीवति असत्पुत्रः, ये न सत्पुत्र असत्पुत्र, जिसका पुत्र जो है असत था, मने कंस था। ऐसे उग्रसेन जी। अस्य च अनुजः, उसका एक ठे देवक नाम का भी दूसरा भाई था। हृदिक, पुत्र के सहित अक्रूर, जयंत गद सारण आदि।
आसते कुशलम कश्चिद एच शत्रुधिरादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वतां प्रभु। तो शत्रुजीत आदि जो है सब ठीक ठाक हैं। सात्वताम, और सात्वत शब्द के भी कई अर्थ हैं। भगवान कृष्ण जी के लिए आता है तो कुछ उसका कुछ दूसरा भक्तों के प्रभु आ जाता है। अब यहाँ आया तो यदुवंशियों को भी सात्वत कहा जाता है। सात्वताम प्रभु हो, यदुवंशियों में श्रेष्ठ जो है बलराम जी ठीक ठाक हैं। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनाम सुखमास्ते महारथः, प्रद्युम्न जी महारथी ठीक ठाक हैं। गंभीर रयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत, गंभीर ध्वनि करने वाले अनिरुद्ध जी जो हैं, अनिरुद्ध भगवान ठीक हैं। सुदेशणश्चारुदेशणश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः, अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः। सुपर्ण चारुदेशण शाम्ब जाम्बवती पुत्र कार्ष्णि प्रवर, कार्ष्णि सुप्रवराः कार्ष्णि प्रवराः सपुत्राः ऋषभादयः। तथैवानुचराः शौरे श्रुतदेवोद्धवादयः। सुनंदनंद शीर्षन्या ये चान्य सात्वतर सभाः। तो उसी प्रकार जो है शौरे है श्रुतसेन उद्धवादयः, सुनंदन नंद शीर्षन्य सात्वतर सब जितने भी हैं यदुवंश श्रेष्ठ। अपि स्वस्त्यासते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रयाः, अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्ध सौहृदाः। अपि स्वस्ति आसते सर्वे, आस्ते आसाते आसते सर्वे ठीक ठाक हैं, कुशल से हैं। राम कृष्ण भुजाश्रयाः, राम कृष्ण भुजा आश्रया एसाम ते, राम कृष्ण भुजाश्रया, भगवान राम और कृष्ण की भुजा के आश्रय में रहने वाले लोग ये सब ठीक ठाक हैं। अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकम बद्ध सौहृदाः, हमारे साथ जो है अविच्छिन्न जिनकी दोस्ती है, संबंध है, वे हमारा भी कुशल क्षेम जो है पूछते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब आए कृष्ण जी पर। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः, कच्चित् पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृद्वृतः। अब गोविंद भगवान जो है, जो ब्रह्मण्य हैं, जो भक्तवत्सल हैं, क्या अपने मित्रों से युक्त होकर के अपने सुधर्मा अथवा जो सभागार है द्वारका का, उस सुधर्मा में सुखम आस्ते आराम से हैं, वहां पर जो है सो मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च, आस्ते यदुकुलां बोधा वाद्योनंत सखा पुमान। ये जो है समस्त लोगों के मंगल के लिए ही, क्षेम के लिए, कल्याण के लिए ही ये यदुकुल रूपी जो है समुद्र में अनंत सखा मने बलराम के साथ में, बलराम के सखा के रूप में जो है भगवान अवतीर्ण हुए हैं कल्याण के लिए। यद्बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्यां यदवोर्चिताः, क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। यद्बाहुदंड गुप्तायाम, जिनके बाहुरूपी दंड के द्वारा रक्षित, गुप्तायाम रक्षितायाम, स्वपुर्याम स्वनगर्याम, यदवः अर्चिताः, यदवः यदुकुलस्थाः अर्चिताः सम्मानिताः पूजिताः जायन्ते जगति तले, क्योंकि भगवान के कर कमल के द्वारा वो रक्षित है। परमानंदम क्रीडन्ति महापौरुषिका एव,
मालूम पड़ता है कि यही जो है बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, वीर हैं, ऐसा आभास होता है, लगता है, दिखता है कि यही वीर हैं। मनुष्य को भी लगता है कि हम ही शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े पावरफुल हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कहाँ से शक्ति आ रही है, कहाँ रस्सी है, कहाँ जो है लगाम है, किसके हाथ में है। लेकिन आदमी अपने को ही बहुत शक्तिशाली समझ के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम आत्मानम मन्यते। तो इसे ही यदुवंशी लोग भी महापौरुषिका इव मान करके जो है परमानंदम में निमग्न होकर के क्रीड़ा करते थे। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यदयोद्यष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशास्तदा शिशो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, जिनके चरण कमल की सेवा ही मुख्य कर्म है, जिनकी उस कर्म को करने के कारण सत्यादयः, सत्यभामा आदि द्व्यष्ट सहस्र योषितः, मने अष्ट को द्वि कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। योषितः संख्ये बने संग्रामे निर्जित्य त्रिदशांस्तदा शिशो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः। तो बने त्रिदशांस्तदा शिशो हरन्ति, कई बार इंद्र को भी पराजित कर दिया गया है। वो जो पारिजात आदि प्रसंग है। हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः, वज्रायुध वल्लभोचिताः मने वज्रम आयुधम यस्य स वज्रायुध तस्य वल्लभाः स्त्रियः तासाम कृते उचिताः भोगाः। हरन्ति यहाँ भगवान के यहाँ पहुंचाते हैं। जो स्वर्ग लोक के लिए जो योग्य भोग है, वो सारे सुख भोग जो हैं यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं भगवान की प्रताप के कारण। जो है प्रतापी है, तेजस्वी नाम न दोषाय। जो तेजस्वी होता है तो उसके लिए तो कोई नियम कानून दोष नहीं होता है, सारा पहुंचाना पड़ता है वहां। जो है ये प्रभाव था उनका। यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीराह्य कुतो भयामुहु अधिक्रमंत्यंग्रिविराहतां राहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां। यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीवनो, जिनके वो भाव वही है जो उधर आ चुका है। यद बाहुदंडाभ्युदय, जिनके बाहुदंड के अभ्युदय के अनुजीवी, जो यदु प्रवीराहा मने जो यदुकुल के जो प्रवीर लोग हैं, ही अकुतो भयाहा, अब कहीं से भय आने वाला नहीं है, भय की संभावना नहीं है, कहीं से कोई भय की संभावना नहीं है। मुहु मने बारंबारम, बलात् अरे सुरसत्तमोचिताम सुधर्माम सभाम अंग्रिविराहृताम अधिक्रमंती। माने जो सुधर्मा है वो भी जो है अपने शक्ति के द्वारा निर्मित किया गया है। विश्वकर्मा जी को बुलाया है देवताओं ने, कुछ वहां भी विघ्न बाधा करने की कुछ जरूरत की है लग रहा है। तो बलात् विश्वकर्मा जी को खींच के बनाई गई जो सुधर्मापुरी है,
अधिक्रमंती अंग्रिवी राहिरता, मने अपने चरण कमल से जो है उसको आहत करते हैं, उस सुधर्मा में पैर रखने के योग्य बनते हैं जो है सो। सुर सप्तमोचिताम, जहां पर बड़े बड़े श्रेष्ठ देवता लोग चढ़ रखें, उसके लायक जो सुधर्मापुरी है उसमें जो है यदु लोग जो है सो अपना जो है ऐठ करके पूरा चलते हैं, क्योंकि उधर कृष्ण जी हैं ये संभालने के लिए, कहीं कुछ होगा तो देख लेंगे जो है सो, क्या करना है अपने को जो है सो। वैसे ही बड़ा नेता अपना देश संभाल ही रहा है, दूसरे लोग अपना जैसा मन हो ऐसा करो, चुनाव भी वही जिता दे रहा है, सब वही कर रहा है, बहुत से लोग निश्चिंत होके चल ही रहे हैं। तो ऐसे ही जो है कृष्ण जी हैं तो सारे के सारे उनके खानदान जो है पूरा निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं, लगता है हम ही हैं। लेकिन जब कृष्ण जी छोड़ देंगे जिस दिन, तो पता चलेगा कि औकात में आ जाएंगे, फिर अपना पावर पता चल जाएगा क्या है। कच्चित्ते नामयम, अब इतना युधिष्ठिर जी ने कहा। फिर युधिष्ठिर जी थोड़ा सा प्रसंग बदल रहे हैं कि ये सब तो है ही, कहीं अर्जुन ही को कोई समस्या तो कुछ नहीं होगी हो, इससे भी तो दुखी हो सकता है ना, कहीं कृष्ण जी के चले जाने पर दुखी हो, ये तो एक पक्ष हुआ। कहीं खुद व्यक्ति किसी कारण से परेशान हो तो भी तो इस प्रकार से भ्रष्ट तेजा और जो है सो अधोबदनम अबिंदुन सब हो सकता है लक्षण। कच्चित्ते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विवासी में, तुम एकदम स्वस्थ हो, कोई समस्या तुमको तो नहीं है। अलब्ध मानो वज्ञात किम्बा तात चिरोषित, बहुत दिन से उधर रह गए हो, कहीं हो सकता है तुम्हारा जो है अलब्ध मान हो गया, कहीं अपमान भी, जो मान सम्मान तुझे मिलना चाहिए वो न मिला हो, अवज्ञातः कहीं अपमान हो गया हो, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका अपमान हो जाए तो बहुत कष्ट हो जाए, मरण तुल्य पीड़ा उसको हो जाती है जो है सो, कहीं ऐसी बात तो नहीं आई है तुम्हारे साथ। कच्चिन्नाभिहतो भावई, किसी अभाव से तुम जो है सो ग्रस्त तो नहीं हो गए हो। शब्दादिभिर अमंगलैहि, शब्दादिभिः अमंगलैः भावई न अभिहतः, किसी ने पूरा गाली तो नहीं दे दिया हो, पूरा जो है अभद्र वचन तो नहीं बोल दिया हो तुमको, जो है बहुत, जिससे भी आदमी दुखी हो जाता है जो है। न दत्त मुक्तम अर्थिभ्य आशया यत प्रतिश्रुतम, या तो तुम्हारे पास में आशा लेकर के जो अर्थी, अर्थयते इति अर्थी, जो याचक पहुंचा है किसी कामना को लेकर के, तुम उसकी कामना पूर्ण न कर सके, इसका तो कष्ट तुझे नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति कामना पूर्ण करता है, परिस्थिति बस कभी कामना पूर्ण न कर सके तो वह भी कष्ट का कारण बन सकता है, क्योंकि प्रतिश्रुतम, वचन दे करके उसकी पूर्ति न कर सके तब तो कष्ट का कारण हो ही जाएगा। कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः, तुम तो सबको शरण देने वाले हो, शरणं प्रददाति इति शरणप्रदः। कच्चित, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि किसी ब्राह्मणम, बालम, बाल को, गाम मने गाय को, वृद्धम वृद्ध को, रोगी को, स्त्रियम मने स्त्री को, शरणो प्रसितम, जो तुम्हारे शरण में आए हुए थे, सत्वम मने इन सभी जीवों को, न अत्याक्षी, क्या शरण न दे करके तुमने ऐसे ही त्याग तो नहीं कर दिया, किसी कारण से जो है तुम इनकी रक्षा नहीं कर पाए, तब तुम घुट घुट करके जो है परेशान हो रहे हो अपने से जो है सो, क्योंकि क्या करूं मैं, शरण नहीं दे पाया, मैं हेल्पलेस हो गया, आज जो है करके, वो कष्ट का कारण तो नहीं है।
कच्चित्त्वं नागमो गम्याम गम्या वा सत्कृताम स्त्रियम। बहुत रहस्य आ गया। प्रकृति है, कहीं अगम्या गमन तो नहीं कर दिया प्रकृति के कारण, कहीं कुछ ऐसा चांस बना जो अगम्या था वहां पर तुम्हारा गमन तो नहीं हो गया, जहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं चले गए। गम्यम व स्त्रियम असत्कृतम, और जहां गमनीय था वहां तुमने असत्कार पूर्वक जल्दीबाजी में अपने चक्कर में जो है असत्कार पूर्वक तो गमन नहीं किया। अपने चक्कर में रहता है आदमी, जो है दूसरे का ख्याल नहीं करता है, तो असत्कार पूर्वक जो है जबरदस्ती से तो तुमने गम्या का गमन तो नहीं किया और कहीं अगम्या का गमन तो नहीं कर दिया। ये भी कष्ट का कारण हो सकता है। पराजितो वाथ भवान नोत्तमो नोत्तमैर्नाशमयी पथि, अथवा पथि मार्गे न उत्तमय न असमयी, जो अपने तुल्य नहीं है अथवा न तो तुमसे उत्तम है, ऐसे सामान्य लोगों के द्वारा मार्ग में तुम पराजित हो गए। बड़े लोगों से पराजित होने पर तो ज्यादा कष्ट नहीं होता है, लेकिन कहीं छोटे से पराजित होना पड़े तो मनुष्य को अधिक कष्ट हो जाता है। बहुत जो है कष्ट का विषय हो जाता है कि छोटा भी है, सामाजिक दृष्टि से भी जिसको छोटा समझते थे, उम्र में भी है, सब कुछ में है, कुछ नहीं समझते थे उसको वही चुनाव में हरा दे तो नेताजी की पीड़ा जो है एकदम मरणांत पीड़ा होगी। फिर तो जो है अपि स्वित पर्यभुंक्तास्त्वं संभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान न यदक्षमम्। या तो तुमने जो है संभोजनीय वृद्ध बालक भूखे आदमी को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया और उसी का कष्ट तुमको जो है सो कचोट रहा है, बार बार जो है सो परेशान कर रहा है। जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान न यद अक्षमम, जो कोई न कोई जो तुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा निंदनीय जुगुप्सित कार्य कोई न कोई तुमने किया, कहीं तुमसे हो गया जाने अनजाने में। कच्चित प्रेष्ठतमे नाथ हृदय नात्म बंधुना। अंतिम में आगे पूछे रहस्य। शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा न रुक। अथवा तुम ऐसा मानते हो कि प्रेष्ठतमेन हृदयेन आत्मबंधुना भगवता श्री कृष्णेन शून्योस्मि रहितोस्मि, ऐसा मान रहे हो कि मैं भगवान से शून्य हो गया, रहित हो गया? क्या है, यही बात है। मन्य से ते अन्यथा रुक न, अन्यथा यदि ये बातें न हो, कुछ भी समस्या न हो तो ते रुक न, रुक रुजौ रुजह, ये इस प्रकार की बीमारी, इस प्रकार का शोक तुझे नहीं हो सकता है। तुम शोक करने वाले व्यक्ति नहीं हो। इन कारणों में से कोई न कोई होना चाहिए, अन्यथा अदरवाइज ते न रुक। माने तुम्हारी ये व्यथा, ये व्याधि, ये संभव नहीं है। बोलो अर्जुन, अब क्या बात है? पूरा खुल के पूछ दिया युधिष्ठिर जी ने। अध्याय समाप्ति सूचक भक्ति सुतौ तो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कम से कम इससे अध्याय का संपुट हो रहा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पंचदशोऽध्यायः। सूत उवाच। अब सूत जी आगे आज्ञा कर रहे हैं। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षितः। इस प्रकार राज्ञा कृष्ण सखः कृष्ण अर्जुन भ्रात्रा राज्ञा युधिष्ठिरेण अविकल्पितः अनेक प्रकार से जो है प्रश्नों से उनको घेर दिया। नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विशेष कर्षिता। कृष्ण से विश्लेष कृष्ण विश्लेष तेन कर्षिता दुखिता कृष्ण विशेष कर्षिता अर्जुन नाना शंकास्पदम रूपम अदत्त धारयामास। अब वो उनका चेहरा जो है कई प्रकार से रंग बदलने लगा, जो है सो अनेक प्रकार के शंका से युक्त स्वरूप बनाने लगा। शोकेन शुष्यत वदन हृत्सरोजो हतप्रभ। शोक के द्वारा उनका बदन जो है सूख रहा था, चेहरा सूख रहा था। हृत्सरोजो हतप्रभ। हृत्सरोज हृदय का जो हृत्सरोज हृदय कमल है वो भी मुरझा रहा था। हता प्रभा यस्य स हतप्रभ। उसकी ज्योति उसका लाइट भी बदनार बिंद का गायब था। विभुम तमेवानुध्यायन न शक्नोत प्रतिभाषितुम। सीधे कृष्ण जी का ध्यान करते हुए कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुंह से वाणी निकल नहीं रही है। प्रतिभाषितुम न अशक्नोत न शक्नोत अका सवर्णे दीर्घ। बोल नहीं पाए, मुंह से वाणी नहीं निकली। कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्द प्रणयोत्कंठ्यकातरः। बहुत मुश्किल से जो है फिर अपने शोक को वश में किया। आंखों के जो आंसू थे वो हाथ से जो है आंसू पोंछे। परोक्षेण और परोक्ष की बातें बहुत से दिमाग में उमड़ घुमड़ करने लगी। जो है प्रणयोत्कंठ का तरह भगवान की लीला परोक्ष लीला का स्मरण करते हुए प्रणय और उत्कंठा से जो है कातर हृदय होकर के थर थर कांपने लगा। सख्यम मैत्रीम सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह वाष्प गद गदया गिरा। अब भगवान की मैत्री सख्यम सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मैत्रीम सौहृदम सब एक ही है, सब केवल सूक्ष्म अंतर है। सारथ्यादिषु संस्मरन और सारथ्यादि जो सारथी बन के भगवान ने सेवा किया उनमें जो अनेक प्रकार की दोस्तियां हुई हैं उनका संस्मरण करते हुए। नृपम अग्रजमित्याह बाष्प गद गद या गिरा। और बाष्प के द्वारा गद हद गद गद है वाणी जिसकी गिरा गी गिरो गिरह गिरम गिरो गिरह गिरा गिरभ्याम गिर भी ऐसा रूप चलेगा। तृतीया का एक वचन है। वाष्प गद गदया वाष्प के द्वारा गद गदायमान वाणी है जिसकी ऐसी वाणी से। नृपम अग्रजम अर्जुन इति आह इत्याह। अर्जुन ऐसा बोले। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणः
येन मे परितं तेजो देव देव विस्मापनम महत। सीधे अपने में लाए है। भगवान है तो अपने लिए ना है। जब हमें फायदा नहीं है तो फिर उस भगवान से क्या मतलब है। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। भगवान का इसीलिए महत्व है, किसी भी देवता का इसीलिए महत्व है कि वो मेरे लिए लाभदायी है। नहीं पुत्र कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। नहीं पत्नी कामाय पत्नी प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवति। नहीं धन कामाय धनम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति। नहीं सर्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये उपनिषद का कथन है। बस मेरे लिए है, इसीलिए प्रिय है, इसीलिए महत्व है। जब पता लग जाएगा भगवान है, सब है, गारंटेड हो जाए कि मेरे काम के नहीं है, तो मैं ऐसे की तैसी भगवान की क्या करना है। जब मुझे कोई फायदे नहीं है उनसे तो क्या लाभ है। अब देखिए अर्जुन जी सारा और चक्कर भगवान जी गए इतना, वो उसका नहीं चिंता है इनको अपने चक्कर में है। देखिए अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं, वंचितो हम महाराज, हे महाराज मैं ठगा गया हूँ, मैं वंचित हो गया हूँ। हरिणा बंधु रूपिणा, बंधु रूप हरि के द्वारा मैं वंचित हूँ। ये न में परितम तेजो, क्योंकि मेरा तेज उन्होंने जो है सो अपहरित कर लिया है, वापस कर लिया, जो है मेरा तेज ले लिया। ये कष्ट है। देव विस्मापनम महत, जो तेज जो है देवताओं को भी विस्मित कर देता था, ऐसा तेज था, महत तेज, वो उन्होंने ले लिया वापस। इसीलिए मुझे ठगा गया, मैं वंचित हो गया। हाय हाय मैं परेशान, मैं एकदम खाली हो गया, इसीलिए इतना कष्ट है। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः, जिनके एक क्षण वियोग मात्र से लोको ही अप्रिय दर्शन, जो प्रिय दर्शन है ना, अच्छा लग रहा है, वो अप्रिय दर्शन होने लगेगा जब भगवान साथ छोड़ देंगे। जब ऊपर वाले की कृपा बनी है जब तक, तब तक सब लोग जो है वाह वाह क्या बात है, जय हो करके घेरे रहते हैं चारों ओर से। लगता है कि अरे बाप रे हम भी हैं कुछ जो है। लेकिन छोड़ दिया साथ, ऊपर से खींच दिया रस्सी, लोगों को ही अप्रिय दर्शन, हाँ वही बहुत बुरा लगने लगेगा। कहीं कहीं हम सभी ने अनुभव किया होगा। एक चीज में अनुभव बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति बड़ा प्रिय जब लगता है तो बड़ा सुंदर भी दिखाई देता है सामने देखने पर। उसकी प्रत्येक गतिविधियां अच्छी लगती हैं, चेहरा भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि प्रिय है। कथनचित वही व्यक्ति दुर्योग से, दुर्भाग्य से, दुर्दैव से कहीं अप्रिय हो जाता है। ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो उसके बाद अप्रिय होने के बाद जब फिर उसका चेहरा देखिएगा तो जो है जो बड़ा खराब चेहरा लगता है। जो है पहले चेहरा था उसका अच्छा, और बाद में जो है उसका ऐसे खराब कैसे हो गया, बड़ा शोचनीय है। कुछ प्रैक्टिकल इसका किया गया है, आप लोग भी अपने जीवन में जरूर प्रैक्टिकल किए होंगे। बड़ा शोचनीय विषय है ये जो है, इस पर अभी चिंतन मनन चलता रहे आगे। तो उसकी बात, उसकी सारी गतिविधियां फिर बाद में बुरी लगने लगती है, और पहले सब अच्छी लगती थी। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः, उक्थे न रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। मने उक्त का मतलब यहाँ जीवात्मा है। जीवात्मा से रहित ये जो शरीर है, यथा प्रोच्यते मृतकः प्रोच्यते, मृतक शरीर है। घर के कहूँ बेग है काढ़ों भूत भई क्यों खे हैं, जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो तुम देखी डरे हैं। कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, देखते ही छिप जई हैं। सूरदास की संगति भली, जे भाग है सही पई है। माने समझ लीजिए प्राण निकलते ही कहते हैं बाहर निकालो, बाहर निकालो, अंदर मत रखो।
उक्थे न रहितो हे स मृतकः प्रोच्यते यथा। उसे भगवत दृष्टि समाप्त हो गई, समझ लीजिए गया सब कुछ जो है। यहाँ कुर्सी जाते ही लोग मुरझा जाते हैं। राष्ट्रपति जी की, प्रधानमंत्री जी की नजर टेढ़ी हो गई, थोड़ी सी कुर्सी खिसक गई, तब उसका हालत देखिए कैसा हो जाता है। पहले का तामझाम, बाद का तामझाम देखिए। जब यहाँ त्रिलोकी नाथ ही जो है नजर फिरा लेंगे तो क्या पूछना है फिर जो है सो। यत् संश्रयात् द्रुपद गेहमुपगतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया भियतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। क्या बात है। यत् संश्रयात् मने जिनके सन्निधि से, जिनके सहयोग से, द्रुपद गेहमुपागतानां मने जो द्रौपदी के स्वयंवर में द्रुपद के घर में आए हुए, स्वयंवर में आए हुए राजे महाराजे समस्त देश के, राज्ञाम स्वयंवर मुखे समागतानाम स्मर दुर्मदानाम, सब काम पीड़ित, काम संतप्त होकर के जो है सो द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए आए हुए जो राजा लोग थे। भगवान वहां एकदम गुप्त रूप से बैठे हुए थे। भगवान ने तेजो हृतम, उनका तेज समाप्त कर दिया था। खलु मया भियतश्च मत्स्य, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की बरसात कर दी थी, हमने जो है मत्स्य वेधन किया। सज्जीकृतेन धनुषा किया, सज्जीकृतेन धनुषा, तैयार किए हुए धनुष से जो है मत्स्य वेधन किया। कृष्णा च अधिगता, द्रौपदी को प्राप्त किया। लेकिन सारे इस तामझाम के पीछे क्या है? यत् संश्रयात्, जिनकी सन्निधि थी वहां पर, जिनकी कृपा दृष्टि थी, ये सारे काम भगवान तेरी कृपा से सब काम हो रहे हैं। सारे कार्य संपन्न हो गए, स्वयंवर में मैं विजयी हो गया। कम से कम स्मरण किया अर्जुन ने। यद सन्निधा वह मुखांडवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्ध सभामय कृताद्भुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हरं नृपतयो बलिमध्वरेते। हे युधिष्ठिर जी महाराज, जो खांडव वन हम लोग को दिया गया था, तो जिनकी सन्निधि से, भगवान की कृपा से खांडव वन जो है अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उन्होंने जो है उसको जला के फिटफाट कर दिया। फिर इंद्र जी ने बीच में व्यवधान डाली तो जो है इंद्र जी को पराजित कर दिया गया। सामरगणम तरसा विजित्य, वेग पूर्वक जो है इंद्र जी को ठिकाने लगा दिया गया। अब वहां विश्वकर्मा जी को, मय जी को बुला करके जो है अद्भुत शिल्प माया से युक्त जो है मय कृता सभा लब्धा, उस सभा का निर्माण किया गया। अब उस सभा में जो है सो बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हुए। आप महाराज के रूप में विराजमान हुए, यज्ञ किया गया। दिग्भ्यो हरन नृपतयो बलिमध्वरे थे, उस अध्वर में, उस याग में दिग्भ्य मने चारों दिशाओं से जो है नृपतय मने राजे महाराजे आकर के ते तुभ्यम भवते बलिम अहरन, आपको जो है भेंट समर्पित तो आप ही को करेंगे ना, बड़े भाई तो आप ही थे। सारे आपके चरण कमल में झुके हुए थे राजे महाराजे सब आकर के जो है इतना बड़ा खांडव वन को जो है सो इंद्रप्रस्थ बना दिया गया था जो है सो। लेकिन यत् संश्रयात्, जिनकी सन्निधि में, जिनके संसर्ग से, जिनकी कृपा से सब असंभव भी संभव हो गया था। यत्तेजसा नृपशिरोंग्रि महन्मखार्थे आर्योनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः
तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे ते। कहाँ से कहाँ का प्रसंग याद कर रहे हैं अर्जुन जी। जिनके तेज से, जिनके प्रताप के प्रभाव से नृपशिरोंघ्री, राजाओं को का भी राजा जो है जरासंध था, जो है सारे राजाओं के सिर पर जो है अंघ्री रखता था, चरण रखता था, नृपशिरोंघ्री है वो जरासंध इतना बलवान था। मखार थे उस यज्ञ संपन्न करने के लिए। तब अनुजः, जो आपके अनुज भीमसेन जी हैं, आर्य भीमसेन जी, गजायुत सत्वीर्य, जो 10,000 हाथी का बल लिए हुए हैं, उतने शक्तिशाली हैं। उन भीमसेन ने अहन, उस जो नृपशिरोंघ्री को जो है मार डाला था। भीमसेन ने जो है जरासंध का वध किया। लेकिन कृपा किसकी है? भगवान की कृपा चल रही थी। तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा। बहुत से राजे महाराजों को उसने जो है बंदी बना के रखा था भैरव यज्ञ करने के लिए, बलि देने के लिए। प्रमथनाथ मखाय, भैरवनाथ को संतुष्ट करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। भूपाहा बहवः राजानः तेन आहृताः, लाके रखा था। यन्मोचिताः, जिनको जो है मुक्त किया गया भगवान की कृपा से। तद अनयन बलिमध्वरे ते, वे सब भी जो है सो आपके यज्ञ में जो है बलि लेके पहुंचे थे, भेंट लेके सारे के सारे पहुंचे थे। जो है सो जितने बंदी बनाए गए थे वो सब जो है अब आपके अधीन हो गए थे। वो सब भी तो आपको भेंट चढ़ाए थे। तो घुमा फिरा के जो है वो सब किसकी माया थी? वो सब भगवान की कृपा तो थी। पत्न्यस्तवादिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरम कितवै सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृत हतेश विमुक्त केशाः। अब यहाँ प्रसंग गंभीर आ गया। पत्न्यस्तवाधि, आपकी पत्नी, पत्नी तो ऐसी तो सबकी हैं द्रौपदी, लेकिन बड़े भाई हैं तो आपकी। मख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु सवरम, मने मख राजसूयादि यज्ञ संपन्न करने के बाद उस जल से, महाभिषेक से, श्लाघिष्ट है, प्रशंसनीय है। चारु मने सुंदर, कवरम मने जो जटाजूट जिनका, जिनके बालों ने जो है उस यज्ञ के जल की सन्निधि प्राप्त की है। यज्ञ का जल जिनके बालों को अभिसिंचित किया है, ऐसे कवर को, केश बेश को, केश गुच्छ को कितवै ही धूर्तों ने, दुष्टों ने, सभायाम, धृतराष्ट्र की भरी सभा में, स्पृष्टम, स्पर्श करने का साहस किया, स्पर्श करने का साहस किया। विकीर्य पदयो पतिताश्रु मुखिया, तो अपने बाल फैला करके आपके चरण कमल की प्रार्थना की, आपके चरण कमल में शरणागत हो गई। अश्रु मुखिया, पूरा जो है मुख्य रूप से वहां अश्रु ही अश्रु था। इस प्रकार की द्रौपदी अंतिम अवस्था में अशरण हो करके जो है आपके शरण में आ गई थी भगवान जी की।
ये तत्क्रियो कृत हते स विमुक्त केसा। उस समय तो आपने द्रौपदी की रक्षा भगवान की कृपा से हो ही गई, जिसके परिणाम स्वरूप तत् स्त्रियः, उन सारे शत्रुओं की स्त्रियां, हते स विमुक्त केशाः हता ईशाः स्वामिना यासां ताः हतेशाः। विमुक्त केशाः, खुली केश वाली। आपकी एक द्रौपदी का स्पर्श किया, वहां पर जो है लाखों उस प्रकार की स्त्रियां हो गई जिनके ईश का हत हो गया, स्वामी मर गए और उनके केश खुल गए। अकृत, ऐसा भगवान की टेढ़ी नजर से सब हो गया। ये सब भगवान का ही प्रताप था। इसीलिए तो कहा था भगवान ने, विश्वं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योध वीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। इससे साफ कौन बोलेगा? तो इसका भाव थोड़ा सा हमको लगता है मोटा मोटी समझ में आ गया। पत्न्यस्तवादिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरं कितवै सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यैस्तत्श्रियो कृत अकृत कृत हते स विमुक्त केशाः। तव पत्न्यः अधिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवैः सभायां स्पृष्टम विकीर्य पदयोः पतिता अश्रुमुख्या सा यैहि तत्स्त्रियः शत्रुस्त्रियः हते स विमुक्त केशाः अकृत अकृत अकृशाताम अकृशत। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरंत कृच्छात् दुर्वाससूरी विहिता दयुताग्रभुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्न संघा। ये वनवास के प्रसंग में दुर्वासा जी का प्रसंग यहाँ पर आया। ये हम सभी महाभारत से जानते हैं कि दुर्योधन ने जो है पांडवों को संकट में डालने के लिए दुर्वासा जी को भेजा था। ये प्रसिद्धि थी कि दुर्वासा जी जो है 10,000 शिष्यों को भोजन करा करके तब भोजन किया करते थे। 10,000 शिष्य लेके चलते थे। तो उनको कहा कि पांडव लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वहां पहुंचिए। और समय भी ऐसा बता दिया कि जब उनका अक्षय पात्र समाप्त हो जाए तब। तो समय बीतने के बाद, भोजन पानी होने के बाद दुर्वासा जी पहुंचे और वहां आकर के इच्छा व्यक्त की कि हमें भोजन कराओ, बड़ा तुम्हारा नाम सुना है, भोजन की तैयारी करो, हम जाके स्नान करके आते हैं करके दुर्वासा जी चल दिए। इधर संकट के बादल छा गए, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब द्रौपदी जी ने प्रार्थना की भगवान की, तो भगवान जी प्रकट हो गए। कहे क्या है? कहा ऐसी ऐसी समस्या है। कहा कि आपका वो अक्षय पात्र कहीं है? कहा हाँ, वो तो साफ करके रख दिए हैं, दिखाइए। देखिए तो कुछ वहां मिल गया छोटा सा। तो कहा है तो इतना, उसको लेके भगवान ने ग्रहण कर दिया। त्रिलोक तृप्त जब भगवान ने ग्रहण कर लिया भाव में, त्रिलोक तृप्त हो गया। और जहाँ स्नान कर रहे थे वहीं पर उनका पेट फूल गया, एकदम जो है यहाँ तक आ गया, एकदम उल्टी डकार आने लगी। सारे के सारे लोग जो है बड़ी परेशान हो गए। कहे कि अब वहाँ जाएंगे कैसे? अब वहाँ जाएंगे, खाएंगे नहीं तो फिर लोग कहेंगे क्या?
आफत होगा भगो इधर ऐसे जो है सो भगे सब लोग जो है। ये संकट से रक्षा जो है कैसे हुई, ये भगवान की कृपा से ही तो हुई। इस प्रसंग का स्मरण है। यह भगवान न अस्मान जुगोप जुगुपतु जुगुपु गुपु रक्षणे, जुगोप बने जिसने हमारी रक्षा की, वनम एत्य वन में आकर के रक्षा की, दुरंत कृच्छात, दुरंत माने जो पार न पाने योग्य ऐसी जो परेशानी थी उस परेशानी से रक्षा किया, बहुत कठिन परेशानी से रक्षा किया। दुर्वासा, दुर्वासा से रक्षा की। अरिविहितात, अरि के द्वारा विहित प्रायोजित प्राण से रक्षा की। अयुताग्र भूख, यह दुर्वासा अयुताग्र भूख मने वही 10,000 शिष्यों के साथ में भोजन करने वाले। अयुतम मने 10,000, एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्बो निखर्वश्च महापद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च दश वृद्ध्या यथाक्रमम्। ये जो हमारी परंपरा में जो संख्या की जो एक व्यवस्था है, प्राचीन काल में जब यहाँ 100,000 में जब इनका सिमट गया था सब वैज्ञानिकों का चिंतन, तब हम लोग यहाँ इतनी लंबी जो है सो चिंतन परंपरा संख्या के संबंध में थी। कोई ये आज का श्लोक नहीं बोल रहे हैं हम जो है। तो अयुतम मने 10,000, अयुताग्र भोगीय साकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकिम। तो भगवान ने जो है शाकान्न जो है शिष्टम मने उसमें कुछ बचा हुआ अपने माया से उत्पन्न कर दिए होंगे उसको भी, वो कहाँ से शिष्ट रहेगा वहाँ। द्रौपदी जी ऐसा तो साफ करेंगे नहीं बर्तन जो है कि कुछ छोड़ दे। मुपयुज्य उसका उपयोग किया भगवान ने जो है सो, वो समष्टि रूपी जो ब्रह्म है, जब वहां समष्टि में भोजन डाल दिया तो सारा व्यष्टि तो ऐसे ही पेट भर गया जो है। यतस त्रिलोकीम, त्रिलोकीम तृप्ताम अमस्त, सारा त्रिलोकी तृप्त हो गया एक समय के लिए। सलिले विनिमग्न संघा, अब सलिले जले, सलिले जले स्नानार्थम गतः दुर्वाससा सह गतः मुनिसंघः विनिमग्नः जले संघः तृप्ताम अमस्त। वहां भी जो है तृप्त हो गया, सारा त्रिलोक तृप्त हो गया। उस संकट से पार हो गए हम लोग। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने वहां भी रक्षा की। इस प्रकार ये अर्जुन जी अभी लंबा चलेंगे तो कम से कम थोड़ा सा प्रसंग हम लोग आगे बढ़ा सके। 15 अध्याय पर हम लोग बढ़े हैं। अब कल 15 दिवस रहेगा। 15 अध्याय की परिपूर्ति जो है कल की जाएगी, क्योंकि इतना जो है कम से कम 11 श्लोक हमने यहाँ से आज लिया है। कुछ समय प्राप्त हुआ और कुछ ये प्रसंग युधिष्ठिर के प्रश्न के बाद वैसा ही सूखा प्रसंग छोड़ना भी ठीक नहीं था, तो इसीलिए कुछ अर्जुन के उत्तर भी जो है हमने आज यहाँ उपस्थापित किए। और इसी के साथ में आज हम लोग विश्राम लेंगे। फिर आगे जो है ये जो है 12 श्लोक से लेकर के अभी कुछ है, काफ़ी है ये 51 श्लोक तक ये 15 अध्याय चलेगा। फिर उसका आगे का वर्णन हम लोग देखेंगे। ये बड़ा रमणीय आज का जो वर्णन रहा। यत संश्रया द्रुपद गेह समागतानामुपागतानां
राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोरितं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावह मुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरं नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमुखक्लिप्तमहाभिषेकश्लाघिष्ठचारुकवरं कितवैषभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्क्रियो कृत हतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससोरिविहिता दयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य त्रिलोकीं तृप्ताममस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम। नमो नमः।